जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके दीपावली के दिन उनका सबसे छोटा और सरल मंत्र विधि मैं आपको इस वीडियो में अर्पित करने जा रहा हूं। अगर आपको वास्तव में जाप करना तो वीडियो पूरा देखिएगा। हालांकि मैं पुनः निवेदन करूंगा, ऐसे विशेष अवसर पर अगर भगवान ने आपको दिया है, हो सकता है तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा माता महालक्ष्मी जी का विशेष पूजन करवाना, श्री सूक्तम का पाठ करवाना इत्यादि इत्यादि बहुत ही अच्छा रहेगा। पर अगर हम स्वयं करना चाहें किसी भी कारण से, चाहे घर में है, चाहे हॉस्टल में है अथवा कहीं भी हैं, तो हम कैसे करें? तो हमें करना क्या है, हाँ, घर में भी रह करके अगर हमको छोटा ही सही माता महालक्ष्मी जी का पूजा करना है तो सर्वप्रथम पूजा कर लें, उसके बाद जाप करने के लिए बैठें। अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो भी आप चाहे प्रातःकाल, चाहे संध्या वेला तो सबसे ही उत्तम है, अथवा मध्य रात्रि सिंह लग्न में आप कर सकते हैं। उचित यही होगा कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें, चाहे सायंकाल ही बैठें, चाहे मध्य रात्रि में बैठें, तो उसके पहले स्नान करके कपड़ा चेंज कर लें और जब भी बैठें तो आसन के ऊपर बैठें। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी है तो पैरों के नीचे आसन रख लीजिए, भले ही आप चेयर पर बैठ जाइए। उसके बाद में ये अगर ऐसा आचमनी पंचपात्र है तो बहुत ही उत्तम है। अगर आचमनी पंचपात्र नहीं है तो छोटा अथवा बड़े गिलास में जल और एक चम्मच रख लीजिए, एक कटोरी रख लीजिए जल गिराने के लिए। इसके बाद में अगर माला है तो आप माला रख लीजिए। इसमें भी अगर कमल गट्टे की माला है तो सोने में सुहागा है, अथवा तुलसी के माला से भी आप जाप कर सकते हैं। माला होने के बाद भी हर दाना के बाद में एक गांठ लगा होना चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र में होता है। एक दाना के बाद में, हर एक दाना के बाद में एक गांठ लगा होना चाहिए। रेशम के धागा से गुहा होना चाहिए। ये सबसे उत्तम माना गया है। अगर ऐसा भी नहीं है, यानी कि माला भी नहीं है, तो आप कर माला से, ये उंगलियों की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। इसमें भी दो विधा है। जो पहली विधा है थोड़ी कठिन है, ये सरल विधा आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कि आप प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां आकर के आपका एक पूरा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से पुनः प्रारंभ किया, ओम श्रीम श्रीये नमः, 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 ओम श्रीम श्रीये नमः। ऐसा ऐसा करके आप आगे तो दोबारा 2 हो गया। फिर ऐसे करके 9 बार ये चक्र पूरा हो गया, मतलब अंगूठा आपका यहाँ पर आ गया। तो 12 9 108 108 आपका एक माला पूरा हो गया। इसको कर माला बोलते हैं। इसमें एक विधा और है जो कि थोड़ा कठिन है हर व्यक्ति को करने के लिए। अब इसके बाद में अगर कर माला भी नहीं करना है तो आराम से बैठ जाइए। घर में माता महालक्ष्मी जी की फोटो है, तस्वीर है, मंदिर है, अथवा जहां भी हो पूरब अथवा पश्चिम की तरफ आप मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि संध्या वेला में पश्चिम का महत्व अधिक है। आचमनी पंचपात्र है तो उसमें जल रख लेना है। आचमनी पंचपात्र नहीं है तो एक गिलास में जल भर के उसमें एक चम्मच रख लीजिएगा, सामने खाली कटोरी रख लीजिएगा और उसके बाद में माला इत्यादि की तो आवश्यकता लगेगी ही। अब हम प्रारंभ करते हैं। 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः। दूसरी बार ओम नारायणाय नमः। तीसरी बार ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसा करके साइड में हाथ धो लीजिए। फिर से एक बार जल छोड़ दीजिए। टॉवल रखा है तो हाथ पोंछ लीजिए। हस्तो प्रक्षाल्य। अब आपके पास पवित्री है तो पवित्री पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अंगूठी है तो अंगूठी धारण कर लीजिए इस वाली उंगली में, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा जल का मार्जन ओम पुंडरीकाक्षाय नमः करके छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद में माता जी को नमस्कार कर लेना चाहिए। उसके पहले गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। इतना सुन के अथवा बोलने के पश्चात हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प में बहुत सारी सामग्री ली जाती है, पर केवल अगर आप जल ले लेंगे तो भी चल जाएगा।
जो मैं बोलता हूं उसको सुनिएगा, जहां नाम आएगा अपने नाम का उच्चारण कर लीजिएगा, जहां पे गोत्र आएगा अगर गोत्र याद है तो वो गोत्र बोल लीजिएगा। नहीं, काश्यप गोत्र हर व्यक्ति के लिए है, तो मैं वीडियो में काश्यप गोत्र ही बोलूंगा। अगर आपको अपना गोत्र मालूम है तो उस समय उच्चारण कर लीजिएगा, नहीं मालूम है तो काश्यप गोत्र सभी के लिए है। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगता। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ अद्य दीपावली अमावस्यायाम पावन पुण्य तिथौ तथा च अमुक गोत्रोत्पन्नोहम काश्यप गोत्रोत्पन्नोहम अमुकोहम सपरिवार सहितोहम अद्य पावन दीपावली अमावस्यायाम श्रीमन्नारायण सह मां महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात सर्वविध कल्याणार्थम मम गृहे कोशे सर्वत्र मां महालक्ष्मी अखंड रूपेण विराजित पूर्वक ममोपरि पूर्ण कृपा भवनार्थम मां महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम यथा संख्याक परमितम ओम श्रीम श्रियै नमः अस्य मंत्रस्य जपम महम करिष्ये। ऐसा जो है सुन करके सामने छोड़ दीजिएगा जल। अब इसके बाद में पुनः ओम मां महालक्ष्मी नमः ऐसा नमस्कार कर लीजिएगा। अगर माला है तो माला को ये जो इसका सुमेरु होता है यहाँ पे थोड़ा सा जल से धो दीजिएगा। हाँ, ओम मालिकाय नमः ऐसा करके। और अब जो है प्रारंभ में अगर अधिक समय तक जाप करना है तो 11 बार ओम गंग गणपतये नमः मन में जप कर लीजिएगा। और अगर जो है कम समय करना है तो कोई बात नहीं है, उसमें भी नाम ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जिनके पास माला है तो माला से प्रारंभ करेंगे। उंगली जो है इसमें बाहर रहनी चाहिए, इस उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कई लोग जो है ऐसे ऐसे जपते हैं मेरे भाई बहन, ये अशुद्ध होता है, इसमें दोष लगता है। तो हमें ऐसे ऐसे जाप करना है। प्लस ऐसे करके जब हम यहाँ पे आ जाएंगे मान लिया तो हमें इसका क्रॉस इसके आगे नहीं जाना है। यहाँ आने के बाद में यहाँ से हमको पुनः रिटर्न हो जाना है, ऐसे ऐसे रिटर्न हो जाना है। तो अगर माला है तो माला में प्रारंभ कर दिया, और नहीं तो उंगली से हमें गणना करनी है। तो माला में अंगूठा अगर बाहर आता है तो ठीक है, और अगर वैसा नहीं बना है और ये जपमाली आपके पास में नहीं है तो भी आप जो है ऐसा खुला माला नहीं जाप करना चाहिए। जो ऊपर का आपका गमछा अथवा उपोष्ठ है उसमें भी ऐसे रख करके आप जाप कर सकते हैं। और जाप जो है बोल के नहीं करना चाहिए, मनन करके करना चाहिए। तो ऐसे अभी केवल आपको सुनाने के लिए, ताकि मंत्र शुद्ध रूप से आप बोल सकें, आपको याद हो जाए। तो यहां से प्रारंभ किया ओम श्रीम श्रियै नमः। आप ये देखिए ना बीच वाली उंगली लीड कर रही है। ओम श्रीम श्रियै नमः। ओम शास्त्री थोड़ा क्लोज कर दीजिएगा। ओम श्रीम श्रियै नमः। 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 ऐसा करके कम से कम 101 माला तो जाप करना चाहिए। अगर आप 108 माला जाप कर लें तो कहना ही क्या है, पर जितना करें अच्छे से करें, मन लगा के करें, उतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। पर हमारी जितनी कैपेसिटी है, अगर 10 मिनट की बैठने की कैपेसिटी है तो हम कम से कम 11 मिनट बैठें, 11 मिनट की है तो 15 मिनट बैठें। मतलब अपना विशेष योगदान दें विशेष प्राप्त करने के लिए। जब माला आपका पूरा हो जाए अथवा आपने टाइम देखकर किया है तो हाथ में जल लेकर के पुनः उठने के पहले, और माला प्रारंभ हो गया तो बीच में मोबाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उठाना नहीं है। आसपास किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है। कोई कुछ इशारा करता है तो इशारे में उसको जवाब दे देना है, पर बीच में बोलना नहीं है। तो क्योंकि बोलने से खंडित हो जाएगा। जब माला पूर्ण हो गया तो हाथ में जल लिया, और लेने के बाद में अनेना मां महालक्ष्मी मंत्रस्य जप अनुष्ठानेन मां महालक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण सह प्रियताम न मम तत्सत मां महालक्ष्मी देव्यार्पणमस्तु। इसके बाद में 1 चम्मच जल यहाँ आसन के नीचे गिरा दिया, और आंख नीचे गिराने के बाद में यहाँ पर ऐसे
यहाँ पे गिरा दिया और आंख में लगा लिया, ओम शक्राय नमः बोल दिया। इस प्रकार से जो है आपका ये बहुत ही सरलता से ये माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला, आप बड़े बड़े मंत्र जाप कर लें, लेकिन वो अगर अशुद्ध हो गए तो फिर बहुत दोष लगेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है उपयोगी है तो इसको शेयर कीजिएगा। आपका शेयर किया हुआ वीडियो कोई भी व्यक्ति देखा और किया तो निश्चित कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागीदार अवश्य बनेंगे। माता महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।